ये 1 साल का कोर्स है, 10th बेस्ड एडमिशन है इसके अंदर। हम सीरीज बनाना सिखा रहे हैं कि सीरीज कैसे शौक निदान की कौन सी अवस्था है? वेरी गुड, बैठ जाओ। को आगे लाएंगे तो हेड, देन सब्जेक्ट, देन मीन, देन वर्ब फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और फिर टाइम पीरियड। और हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद मतलब कर्ता के बाद कर्म लगता है, कर्म के बाद क्रिया। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब होता है I shall. You respect. You respect. My parents. My parents. Teachers. Teachers. And all others. And all others. संपीड़न क्या होता है? संपीड़न के टाइम में कण कहाँ होते हैं? पास होते हैं या दूर होते हैं? पास। दूर दूर। तेरा मोहताज है सबको है तेरा आसरा। दुआए कुनूत अल्लाहुम्मा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। तालीम किसी भी कौम की कामयाबी, तरक्की और उसकी खुशहाली की अलामत है। दुनिया के हर मज़हब में तालीम की अहमियत है। इस्लाम का शुरू से तालीम पर ज़ोर रहा है। कुरान करीम की पहली आयत नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिसमें पढ़ने का यानी तालीम का और एजुकेशन हासिल करने का इस्लाम ने हुक्म दिया। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि मुसलमान तालीम के एतबार से बहुत पसमादा है। ये बात सच है। ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों के पास अपने तालीमी इदारे नहीं हैं, मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन नहीं है, स्कूल नहीं है। ये भी सच है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुसलमान इस मामले में बिल्कुल सिफर है, ज़ीरो है। बहुत सारी जगहों पर मुसलमानों ने नुमाया और काबिल ज़िक्र तालीमी इदारे कायम किए हैं, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कायम की है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। आज हम एक ऐसे ही इदारे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, एक ऐसे इदारे का आपसे तारुफ़ कराने जा रहे हैं जिस इदारे ने एक स्कूल नहीं, 2 स्कूल नहीं, एक कॉलेज नहीं, 2 इदारे नहीं, बल्कि इस इदारे ने 7 स्कूल, 7 कॉलेजेस, कई सारे इदारे और एक यूनिवर्सिटी तक कायम की है। यानी कुल 30 इदारे इस इदारे ने कायम किए हैं, 30 तालीमी इंस्टीट्यूशन इस इदारे ने कायम किए हैं और हज़ारों बच्चे यहाँ से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ मैदान में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की। राजस्थान के जोधपुर में ये सोसाइटी है, जिस सोसाइटी ने 7 स्कूल कायम किया, 7 कॉलेजेस कायम किए हैं, मौलाना आज़ाद जोधपुर यूनिवर्सिटी कायम की है और इसके अलावा 10 इदारे हैं। तो आइए हम जानते हैं मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के बारे में कि ये इदारा है क्या, कब इसका क़याम हुआ, किन लोगों ने इसे कायम किया, क्या एजेंडा था, क्या ग़राज़ व मक़ासिद थे, क्या इसका पस मंज़र था और आज ये इदारा कहाँ तक पहुँचा है, कितने लोगों को इसने तालीम दी है, कितने बच्चे और बच्चियों ने यहाँ से इस्तिफ़ादा करके अपने मुस्तक़बिल को रोशन बनाया है। तो आज हम यही पूरी तफसील आपको बताने जा रहे हैं। मिलत टाइम्स की एक टीम यहाँ पहुँची है और इस तालीमी इदारे से आपको रोशनास कराने जा रही है। 20वीं सदी के शुरुआती ज़माने की बात है। भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी और मुख्तलिफ़ सूबों और रियासतों में ब्रिटिश एम्पायर के मातहत हिंदुस्तानी राजाओं की सरकार थी। राजस्थान के जोधपुर का भी यही मामला था। यहाँ राजा उमैद सिंह की हुकूमत थी। नवंबर 1929 में राजा उमैद सिंह ने अपने लिए एक महल की तामीर का फ़ैसला लिया। ये महल उमैद भवन के नाम से जाना जाता है और दुनिया भर में इसे शोहरत हासिल है। इसी तकरीब में जोधपुर के राजा उमैद सिंह ने यह ऐलान किया कि मुसलमानों की तालीम और तरबियत के लिए एक अलहदा स्कूल का क़याम होना चाहिए। मारवाड़ मुस्लिम स्कूल की स्थापना सन 1929 में महाराजा उमैद सिंह जी के द्वारा की गई थी। उस टाइम उन्होंने महसूस किया कि मुसलमानों में तालीम की कमी है,
इसलिए इनके लिए भी एक स्कूल कायम की जाए। तो 1929 में उन्होंने ये ऐलान किया और 1934 में उसकी नींव रखी गई थी, जब महाराजा उम्मेद सिंह जी अपने लिए खुद के लिए एक महल बना रहे थे जो पूरे इंडिया में मशहूर है उम्मेद भवन के नाम से। वो उसके पहले इनकी भी इस स्कूल की नींव आके उन्होंने रखी और उद्घाटन 1936 में उनके हाथों ही हुआ। इस ऐलान के फ़ौरन बाद इसी साल मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी का क़याम अमल में आ गया। इसका मकसद मुसलमानों में जदीद तालीम का फ़रोग और रोशन मुस्तकबिल की तामीर था। जोधपुर के राजा उम्मेद सिंह सोसाइटी के सरप्रस्त बनाए गए। AP कोकस, जो उस वक्त वहाँ के डायरेक्टर बराए एजुकेशन थे, सदर मुंतखब किए गए। जनाब मेहंदी हसन सेक्रेटरी मुंतखब हुए और राजस्थान के साबिक वज़ीर आला मरहूम बरकतुल्लाह खान के महल से स्कूल का आगाज़ हो गया। 6 फरवरी 1934 को चौधरी पंजाराम ने स्कूल की बिल्डिंग की तामीर का आगाज़ किया। मारूफ माहिर तामीर और इंजीनियर अब्दुल हमीद मरहूम ने स्कूल का नक्शा तैयार किया। स्कूल की तामीर मुकम्मल होने के बाद 18 फरवरी 1936 में यह स्कूल मुसलमानों के हवाले कर दिया गया और उसका नाम रखा गया दरबार मुस्लिम स्कूल। इसका स्टैंडर्ड हाई स्कूल का था। आज़ादी के बाद हुकूमत ने स्कूल को अपने कब्ज़े में कर लिया और मुसलमानों से छीन लिया। 1948 में नाम तब्दील करके महात्मा गांधी स्कूल कर दिया। आजकल ये स्कूल इसी नाम से है। तारीख़ का एक सुनहरा बाब है कि यहाँ पर जो महाराजा थे जोधपुर के 1929 के आसपास, उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को बुलाया जो सरबरावरदा मुसलमान थे और उनसे कहा कि अपने बच्चों की तालीम की फ़िक्र करो और उसके नतीजे में मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी कायम हुई। महाराजा ने एक हेरिटेज बिल्डिंग बना के दी और दरबार स्कूल के नाम से एक स्कूल उसमें कायम किया। एक अंग्रेज़ को प्रिंसिपल के तौर पर लेके आए। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद अफसोस की बात है बहरहाल, लेकिन तारीख़ है, अब क्या करेंगे आप, कि बहक़ सरकार उसे ज़ब्त कर लिया गया और दरबार स्कूल को गांधी स्कूल का नाम देके जो उसकी एक मुसलमानों के लिए पहचान थी उससे उसे महरूम कर दिया गया। यहाँ के लोगों ने उसके लिए जद्दोजहद की, एक तरह से संघर्ष किया और संघर्ष करते करते वो इस काबिल हुए कि तकरीबन 20 साल के बाद, बल्कि 30 साल के बाद, वो एक दफ़े फिर इस सोसाइटी का उन्होंने अहया किया और उसके बदले उनको ज़मीन भी यहाँ पे उनकी जद्दोजहद के नतीजे में मिली, जहाँ पे कि आज मुस्लिम स्कूल कहलाता है वो पूरा कैंपस वो कायम हुआ। वहाँ पर उन्होंने एक तरह से जिसे कहते हैं कि प्री प्राइमरी से लेके और वोकेशनल एजुकेशन तक के इदारे कायम किए। 1987 के आसपास कुछ नौजवानों ने, जिन्हें कहना चाहिए 5-6 नौजवान थे, उन्होंने उस वक्त के जो सदर थे उनसे कहा कि आप ये अगर हमें दे दें तो हम इसको आगे बढ़ाएं आपके काम को। उन्होंने खुशी खुशी उसे दे दिया और इस तरह से वहाँ पर नई कोशिशें शुरू हुई, जिसके नतीजे में वहाँ पर लड़कों और लड़कियों का स्कूल ही कायम नहीं हुआ, प्री प्राइमरी स्कूल कायम नहीं हुआ, बल्कि ITI और दूसरे इदारे भी कायम हुए। हुकूमत के इस इक़दाम से मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुँचा। मुसलमानों की तालीमी सरगर्मियों पर एक तरह से कदगन लग गया। मुसलमानों की नई नस्ल के लिए परेशानियों का नया मसाला खड़ा हो गया। चुनांचे मुसलमानों ने स्कूल वापस लेने का फ़ैसला किया और तमाम कानूनी तरीका इख्तियार किया। मुसलसल जिद्दोजहद के बाद और आखिरकार 1978 में उन्हें कामयाबी भी मिली। भैरव सिंह शेखावत की क़यादत वाली राजस्थान हुकूमत ने स्कूल की जगह के एवज़ मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के नाम स्कूल की तामीर के लिए 5 एकड़ ज़मीन अलाट कर दिया। जनवरी 1981 में हुकूमत की तरफ से फराहम करदा ज़मीन पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बुनियाद डाली गई। 1988 में राजस्थान के उस वक्त के वज़ीर आला चरण माथुर के हाथों स्कूल का इफ्तिताह हुआ। इस तकरीब में मौजूदा वज़ीर आला अशोक गहलोत भी MP होने की हैसियत से शरीक थे।
मुसलमानों में तालीम आम करने और उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए 1929 में जिस स्कूल और मिशन की शुरुआत हुई थी, कुछ सालों के वक्फे के बाद 1988 में अज़हर नौ उसकी शुरुआत हुई और उसके बाद इस इदारे ने एक नई शनाख्त कायम कर ली। तालीम और तरबियत और टेक्नोलॉजी के मैदान में आए दिन कामयाबी हासिल की और मुसलमान बच्चों को हुसूल तालीम के लिए कई सारे स्कूल कॉलेजेस कायम किए। हाल ही दिनों में मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत कुल 31 इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ सतह के 7 स्कूल, 7 कॉलेजेस, 1 यूनिवर्सिटी, 2 PhD कॉलेज, 1 पोस्ट ग्रेजुएट नर्सिंग कॉलेज, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अस्पताल और शरिया बैंक जैसे इदारे भी शामिल हैं। मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत हमारे यहाँ 30 इदारे चल रहे हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी एक मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी कायम की थी हमने 2013 के अंदर, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने इसको अलॉट की है। इस सोसाइटी के तहत 8 स्कूलें चल रही है, जिसके अंदर लड़कियों की स्कूल भी फिरोज खां गर्ल्स के नाम से चल रही है और उसके बाद के अंदर एक ITI है और एक नर्सिंग कॉलेज है, 2 हॉस्पिटल है। 2 हॉस्पिटल भी हमने माई खदीजा हॉस्पिटल के नाम से की है, जो कि हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले बीवी का नाम माई खदीजा था, उन्हीं के नाम से हमने ये 2 हॉस्पिटल कायम किए हैं। और उसके बाद के अंदर हमने 12 वेलफेयर इंस्टीट्यूट हम इस सोसाइटी के तहत चल रहे हैं, जो भी बड़े कामयाबी से चल रहे हैं। ITI कॉलेज भी चल रही है और इसके अलावा भी हम लोग जो भी वेलफेयर के काम कर रहे हैं वो भी सराहनीय है। इसके बाद हमने फार्मेसी की कॉलेज भी है। एक माई खदीजा हॉस्पिटल के तहत ही हमने एक बीबी फातिमा के नाम से नर्सिंग कॉलेज को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के अंदर इंशाल्लाह शुरू होगी। और इसके अलावा भी हम लोग एक चाह रहे हैं कि इसका एक मेडिकल कॉलेज के अंदर भी हम कोशिश जारी है हमारी कि अगर मेडिकल कॉलेज भी हमें कोई अलर्ट होती है तो मेडिकल कॉलेज भी हम इंशाल्लाह मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही कायम करेंगे। उससे पहले हमारी जो नर्सिंग कॉलेज है उसके अंदर जो बच्चे निकलते हैं वो हमारे जो जोधपुर के अंदर एम्स हॉस्पिटल जो है उसी के अंदर कम से कम 50 बच्चे हमारे स्कूल की जो नर्सिंग कॉलेज का कोर्स पूरे करके हैं, उनको वहाँ पे नौकरी दी हुई है। और मुस्लिम बच्चे सारे की सब जगह ही सर्विस कर रहे हैं। इसके अलावा ITI के अंदर हमारे डीजल मैकेनिक और 2-3 जो ट्रेड होते हैं उन्हीं के इलेक्ट्रीशियन, तो गवर्नमेंट डिस्कॉम के अंदर इलेक्ट्रीशियन भी भर्तियों में है और ITI के अंदर डीजल मैकेनिक के अंदर, रेलवे के अंदर भी बहुत से बच्चे हमारे वहाँ नौकरी कर रहे हैं और जो है कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। यहाँ पे उच्च शिक्षा के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, उसमें मैक क्लासेस द्वारा तैयारी करवाई जाती है। राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी नौकरी के लिए एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी होती है। और साथ ही बाहर, चूँकि आजकल देखा गया है कि कोचिंग एक बाज़ार की तरह बन गया है, पर संस्था का उद्देश्य ये है कि बच्चा यहाँ कम फीस में अच्छी तैयारी करके जाए। RS और LDC, उसके अलावा जो टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, उसकी तैयारी करवाई जाती है। और RS में अभी हमारे यहाँ से 10 बच्चे RS प्री में सेलेक्ट हुए थे और LDC में लगभग 8 बच्चे हमारे प्री में सेलेक्ट हुए थे। मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी भारत में मुसलमानों को तालीम से आरास्ता करने वाला एक अजीम इदारा बन चुका है। तकरीबन 13,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और 800 से ज़्यादा स्टाफ है। अगले एपिसोड में हम यहाँ की पूरी तफसील आपको दिखाएंगे। जनवरी में मिलत टाइम्स की टीम ने इस इदारे का दौरा किया था और यहाँ की सरगर्मियों का अपनी आँखों से जायज़ा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें
ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।